बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार वीकेंड आप लोगों का अच्छा वीकेंड गुजरा होगा आई होप फैमिलीज़ के साथ। बहरहाल लास्ट वीक हमारा बहुत अच्छा रहा। लास्ट की जो वीकली अपडेट्स थी वो ग्रुप के ऊपर आ गई हैं और इंस्टाग्राम पे भी लगा दी है क्या हमारी प्रोग्रेस रही रिगार्डिंग ट्रेड्स। तो तकरीबन कोई 1100 पिप्स हमने लास्ट वीक निकाले, जिसमें हमारे एसएल्स भी थे और कुछ हमारी टीपीज भी थी। वो सारी डिटेल्स हमारी जो शेयर होती हैं उसको आप वेरीफाई भी जो प्राइम मेंबर्स वाले हैं वो प्राइम की ट्रेड से कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम टोटल पिप्स भी लिख देते हैं उसमें कि कितने हमारी ट्रेड जो एसएल है वो एसएल कितने का हुआ और जो हमारा टीपी है वो टीपी कितने का हुआ। बहरहाल अभी जो नेक्स्ट वीक है उसमें क्या हो सकता है, वीकली वीडियो के साथ आज हाजिर है और वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिफाइन करने की डेली के टाइम फ्रेम में। जितने भी यूएस के डाटा थे आफ्टर थर्सडे वो सारे के सारे पोस्टपोन हो गए, मतलब थर्सडे से लेके फ्राइडे 2 दिन के जो डाटा थे वो सारे के सारे अब रेप्लिकेट हुए टूवर्ड्स नेक्स्ट वीक। तो वो भी अभी तक फ़िलहाल टेंटेटिव है, दैट इज़ नॉट श्योर कि वो उसी दिन शाया होंगे या नहीं होंगे, पब्लिश होंगे नहीं होंगे। बहरहाल अभी तक वो टेंटेटिव है, बट उसमें भी टाइम है, थर्सडे और फ्राइडे को है वो डाटा। तो बहरहाल ये वीक कैसा गुजरेगा उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले तमाम मेरे वो फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली की और वीकली की अपडेट्स बनाते हैं स्पेशली उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। और इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है यार। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा हर वीडियो में यही होती है, डेली वीडियो में भी यही रिक्वेस्ट मैं सबके साथ करता हूँ कि आप जो भी ट्रेड करें अपना एक जस्टिफाइड एसएल उसमें लाजमी लगाएं, ताकि आपके पास किसी भी ट्रेड से एक एग्जिट स्ट्रेटजी आपको मिल जाए। फंडामेंटली मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करती है, किसी वक्त कोई न्यूज़ आ जाए, आपकी कोई ट्रेड हो, ओपन हो, आप सो रहे हो या कहीं मसरूफ़ हो, तो फिर वो मामला जो है बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। फिलहाल थिंग्स आर वेरी मच बुलिश इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, नेस्डैक, गोल्ड, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उसी साइड पे बैठ रहे हैं जिस साइड पे मार्केट जा रही है, और सो फार इसके अगेंस्ट बैठेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम ही है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज वीडियो के रेफरेंस से तमाम लोगों से, जब भी मार्केट हाई पे जाती है तो मेरे पास मैसेजेस आना शुरू होते हैं कि यहाँ से हम सेल ले सकते हैं, यहाँ से हम सेल ले सकते हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कोशिश ये किया करें कि आप ट्रेंड के साथ रहें। ट्रेंड जिस वक्त बुलिश हो उस वक्त आप सेलिंग अटेम्प्ट ना करें, आप मार्केट के रिट्रेस होने का वेट करें कि मार्केट अगर नीचे आए तो मैं वहाँ से किस एरिया से बाय बनाने की कोशिश करूँ। तो सवाल ही हम उल्टा पूछते हैं, सवाल ही होना चाहिए कि अमर भाई अभी मार्केट बुलिश है तो किस लेवल पे आए वहाँ से हम बाय करें। हम उल्टा ये वहाँ पे जज कर रहे होते हैं कि यार यहाँ से कोई 400-500 पिप्स की हमें मूव मिल जाएगी, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्रैश आने वाला है मार्केट में, मार्केट थल्ले लगने वाली है, पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आ रही होती है यार। बहरहाल मार्केट है, जाना दोनों साइड में से किसी एक साइड ही, या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, बट आप कोशिश हमेशा आपकी ये होनी चाहिए कि जिस साइड पे अगर बेरिश है मार्केट नीचे आ रही है तो फिर वहाँ पे आप कोशिश करें कि मार्केट रिट्रेस करके थोड़ा सा ऊपर आए, किसी अच्छे सप्लाई जोन पे आप बैठे सेल के लिए। सेम गोज विद बुलिश सिनेरियो की मार्केट अगर बुलिश है तो आप वेट करें किसी अच्छे डिमांड जोन पे मार्केट नीचे वापस आए तो वहां से आप बाय बनाए, ना कि ये कि आप एक अननोन एवेन्यूज पे जाके ये पूछें कि यहाँ से सेलिंग निकलेगी या सेलिंग पे आ जाए। तो सेलिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं, सेलिंग कैसे हम उसको जस्टिफाइड कर सकेंगे कि भाई सॉरी सेलिंग सिनेरियो नहीं है, सेलिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सेलिंग सेंटिमेंट नहीं है, तो वाई सेल पे क्यों बैठना फिर। बहरहाल ये एक छोटा सा मैसेज था ताकि हम कोशिश ये किया करें कि जिस साइड पे मार्केट है या जिस स्ट्रक्चर में मार्केट जा रही है उसी स्ट्रक्चर पे बैठने। अब फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं तो मंडे से अच्छा चाइनीज़ का बैंक हॉलीडे है टिल 8 अक्टूबर, तो हमें एशियन सेशन में वॉलीटैरिटी कम मिल रही है जब से ये स्टार्ट हुआ है और 8 तारीख तक हमें कम ही मिलेगी। इसके बाद यूएस इकनॉमी का कोई मेजर डाटा नहीं है मंडे को। ट्यूसडे को अगर हम देख लें तो अगेन चाइनीज़ बैंक हॉलीडे है और ट्यूसडे को भी एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेज़ हैं बहुत सारी, लेकिन कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है। अगेन 8 ऑन वेडनेसडे 8 अक्टूबर चाइनीज़ बैंक हॉलीडे है। इसके अलावा यूएस इकनॉमी का हमारे पास एफओएमसी मिनट्स है, मीटिंग के मिनट्स है रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से दिस। और इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं, एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे वीक, और इसके अलावा कोई ख़ास डाटा वेडनेसडे को भी नहीं है। थर्सडे को हम आते हैं तो थर्सडे को चाइनीज़ बैंक जो है वो ऑपरेटिव होंगे, 8 अक्टूबर तक इनका बैंक हॉलीडे है, 9 से ये ऑपरेटिव होंगे, तो आपको थर्सडे से आई गेस कि आपको एशियन सेशन में भी कोई वॉलीटैरिटी देखने को मिले
सो फार वेडनेसडे तक हमारे पास यूएस इकोनॉमी का कोई ऐसा खास डाटा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट टेक्निकली मूव करेगी अनटिल अनलेस के फंडामेंटली कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए या फंडामेंटल कोई न्यूज़ बड़ी आ जाए। तो थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये इस थर्सडे वाला है 5:30 पे जो प्लान्ड है, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहा है ये लास्ट थर्सडे वाला है जो कि पोस्टपोन हुआ था और अभी भी इसके आगे टेंटेटिव ही लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा फेड चेयर पावेल की स्पीच है 5:30 बजे और कोई मेजर डाटा नहीं है इन थर्सडे एज वेल। अब हम चलते हैं फ्राइडे की तरफ। तो फ्राइडे को हमारे पास अगेन यूएस इकोनॉमी के जो लास्ट वीक के डाटा थे जो पोस्टपोन हुए थे उसके आगे अभी भी टेंटेटिव लिखा हुआ आ रहा है। एवरेज अर्ली अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीनों टेंटेटिव हैं। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस शाम 7 बजे के टाइम पे हैं पाकिस्तानी फ्राइडे को। तो वही सारे डाटा इस वीक आए हैं, वरना इस वीक को हमारे पास मेजर डाटा नहीं होना था यूएस इकोनॉमी का। आई गेस नेक्स्ट वीक शायद सीपीआई और पीपीआई होगा। बहरहाल बीटीसी की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं डेली के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूंगा क्योंकि ये वीकली का एनालिसिस है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट इसके ऊपर कोई भी एक डेली की क्लोजिंग अगर दे देती है इसके ऊपर 124 के अंदर ऊपर 124 कर लें इसको, 124 के ऊपर मार्केट अगर कोई क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट के फिर और ऊपर जाने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। फिलहाल भी बुलिश ही है और ऑल टाइम हाई एक लग चुका है, अब दोबारा भी 125,800 वाला मार्केट इसको भी सरपास करके फिर और ऊपर 132, 128 ये एरियाज हमें नज़र आएंगे अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है इसी वीक में, जो कि बहुत ही करीब है। कोई इंट्राडे की क्लोजिंग कल की भी आ सकती है, आज की भी आ सकती है इसी लेवल के ऊपर। और इसके अलावा नीचे के जो मेरे पास लेवल्स हैं वो ये 3 लेवल्स ही हैं। ये 103 वाला तो आप डिलीट कर दें, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज है 117,800, 115,600 और 112,300। ये पूरे वीक के लेवल्स हैं। मार्केट इन 3 लेवल्स तक आ सकती है। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे आए तो हम बाय की अटैम्प्ट कर सकते हैं। पूरे वीक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और इंट्राडे पे चाहे ये आज के दिन या चाहे मंडे के दिन हमें कोई भी क्लोजिंग 124 के ऊपर मिल जाती है डेली की क्लोजिंग, तो मार्केट फिर हमें और ऊपर जाती हुई नजर आएगी जैसा अभी ये बुलिश हुई भी है। फिलहाल जो सिनेरियो है वो यही है कि आप मार्केट के नीचे आने का वेट करें। 119, 118, 117 जो अच्छे डिमांड जोन है, लाइक यहाँ पे इसको मैंने 119 का बताया आपको इस एरिया को देखते हुए। लेकिन अच्छा मेरे हिसाब से जो एक जोन है वो 117, 500, 600, 800 ये वाला है। 117, 800 के करीब कोई मार्केट आती है तो यहाँ से आपकी बाय अच्छी बन सकती है। ये एक अच्छा जोन है क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप देखें एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे था, इसको मार्केट ने प्ले किया है, इसका रीटेस्ट अगर होता तो यहाँ से ही अच्छी बाय वीकली टाइम फ्रेम पे निकलने वाली है। वरना मार्केट तो भाई बुलिश ही है। और जो डेली के लेवल्स होंगे वो डेफिनेटली हम डेली के लेवल्स में डेली की वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल वीकली के जो लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। 128, 130 तक मार्केट जा सकती है इस वीक। गोल्ड पे आ जाते हैं अब। गोल्ड का भी भाई डेली का टाइम फ्रेम मैंने ऑन किया हुआ है और डेली के टाइम फ्रेम में यार देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे ना छोटी सी 2 लाइंस में एडजस्ट करूँगा थोड़ी सी, 1 और दूसरी ये सही है। ये 2 एरियाज हैं। अच्छा ये इसी जो लास्ट डे क्लोज हुआ है इसका लो है और ये प्रीवियस डे का थर्सडे का लो है ये। तो इन 2 लो को मार्केट टैप कर सकती है इस वीक। लेकिन एक कंडीशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हुई है, बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट जो कर रही है। आप ये 2 कैंडल्स देखें, बॉडी कोई भी 65 के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। मार्केट ने विक ऊपर ड्रॉप की थी और 65 के नीचे क्लोजिंग की थी। मार्केट ने विक ऊपर ड्रॉप की थी और 65 के नीचे क्लोजिंग की थी। फ्राइडे को मार्केट ने 65 को ब्रीच करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। अब जो सिनेरियो है वो ये है कि 65 इसकी एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है इस पूरे वीक और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर 3940 और फिर उसके बाद 3990, 4050 का लेवल इसके बाद है। ये 2 लेवल्स को टैप कर सकती है इजीली। क्यों? क्योंकि ये जो हाई है यहाँ पे 3rd टाइम मार्केट आ चुकी है। ट्रिपल टॉप आप जिसको कहते हैं ये 3890 पे बन रहा है और 3890 के ऊपर कोई भी H4 की क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग किसी भी H4 की 3890 के ऊपर अगर आपको मिलती है, 3893 के ऊपर अगर आपको मिलती है तो फिर वही आपका जोन बाय का बनेगा। दोबारा मार्केट उसी एरिया को टेस्ट करती है और फिर टेस्ट करती है तो फिर आपको 3939 का लेवल और 3990 का लेवल देखने को मिलेगा इस पूरे वीक में। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग 3893 के ऊपर आना ज़रूरी है। वो ये वाला एरिया है, यहाँ ट्रिपल टॉप है, ये एरिया ब्रीच होता है तो फिर आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इसमें कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है
3886 ये एक हाई बुलिश क्लोजिंग है, मतलब अच्छी क्लोजिंग है क्योंकि 65 के ऊपर सस्टेन कर गई है मार्केट। तो अब मार्केट के चांसेस और फर्दर ऊपर जाने के हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास जो नेक्स्ट कैंडल बननी है वो कहीं यहाँ पे क्लोज हो आके रेड ऊपर, अगर विक ड्रॉप भी करती है लेकिन यहाँ कहीं आके अगर क्लोज हो जाती है इसके 50% पे या 60% पे प्रीवियस डे की कैंडल के, तो फिर चांसेस हैं कि आपको 50 वाला ये 38 वाला लेवल देखने को मिल जाए जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 58, 38, 54 ये सारे जोन्स अभी जो हैं वो आगे आने वाले वीक के बाय जोन ही हैं। 58 वाला लेवल भी बाय जोन है, हालांकि 58 मैंने मार्क नहीं किया हुआ, यहाँ पे इस डे का लो उठाया हुआ है मैंने कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है नीचे दोबारा, तो आप यहाँ से अपनी बाय बनाएं। लेकिन 65, 58, 54, 47 ये सारे एरियाज बाय के ही रहेंगे। और जो एज पर करंट सिनेरियो जो मैंने 66 का लेवल बताया, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई है तो इसको भी अपना सपोर्ट बना के दोबारा ऊपर जा सकती है। वरना चौथी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि क्या है, वो 3893 के ऊपर कोई भी H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग, तो फिर देन 3893 को दोबारा टेस्ट, यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, उसको टेस्ट करेगी 3893 को, देन ऊपर दोबारा अगेन 3939 दोबारा चली जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद मार्केट अब 65 को भी टेस्ट ना करे, और अगर कल भी बुलिश रहती है तो चांसेस, क्योंकि एशियन सेशन ऑफ है, अगर रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ गई और 65 के नीचे कोई H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी तो फिर नीचे आपके पास एरियाज 40 वाले 50 वाले ये सारे एरियाज ओपन हो जाएंगे बाय के लिए। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्केट 65 के ऊपर ही सस्टेन करे और देन फिर उसके बाद 93 को ब्रेक करके उसको बेस बना के मार्केट ऊपर जाए। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी फंडामेंटली चीज़ें काफ़ी, वो एक यूएस इकोनॉमी के शटडाउन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं और रहेंगी इनफैक्ट पूरा वीक, ये वाला वीक भी। तो आई होप कि ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग पूरे वीक, जो लेवल्स हैं वीक के वो मैंने डिफाइन कर दिए, ऊपर के लेवल्स भी बता दिए हैं। नीचे आपके पास 3818 वाला लेवल है, 3804 वाला लेवल है, ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई तो मार्केट को लिक्विडिटी अर्न करने के लिए नीचे आ नहीं सकती, एक बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी विक लगा सकती है, सेम डे में ही विक लगा के मार्केट ऊपर क्लोजिंग कर सकती है, ऐसा यहाँ पे मार्केट ने किया है। तो 3800 तक का एरिया भी अभी खुला हुआ है इन टर्म्स ऑफ वीकली लेवल्स। लेकिन जो डेली के बेसिस पे होगा वो डेफिनेटली डेली हम अपनी वीडियोस बनाएंगे और उसमें कवर करेंगे कि हम डेली में किस लेवल को देख रहे हैं बाय के लिए या सेल के लिए। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग दिस वीक जो आने वाला है कल से, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वीक और तमाम वीक्स की तरह हमारे लिए भी इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। तो वीडियो के लेवल्स अगर समझ में आते हैं और ट्रेड से प्रॉफिट बनता है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करो और इसको अपनी ट्रेडिंग सर्कल में शेयर भी आप लाजमी किया करें, ताकि वो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है लेवल्स का किसी चीज़ का, तो उनको एक लेवल्स का आइडिया भी मिल सके और वो उसको देख के ट्रेड्स अपनी प्लान कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीकली वीडियो और डेली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल। तो विद दिस थैंक यू सो मच।